बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक एंड फ़न की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स, और वो भी खुशाब में, डिस्ट्रिक्ट खुशाब, जोराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब में। ठीक है, और चलें इसको स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। और एक चीज़ सबसे पहले बताता हूँ कि दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेंट्स फॉर फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स फॉर द पोस्ट mentioned below. The qualification and experience required is mentioned against each post. ये कह रहे हैं हमें एक पाकिस्तानी नेशनलिटी रखने वाले अफराद की ज़रूरत है, और हर एक पोस्ट के सामने उसका एक्सपीरियंस और एज हमने मेंशन कर दिया हुआ है। सीरियल नंबर फर्स्ट है, पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट SPS 4 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है। क्वालिफिकेशन BSc फर्स्ट डिवीज़न। एक्सपीरियंस अगर हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी चलेगा। सेकंड नंबर पे आती है कंप्यूटर ऑपरेटर SPS 4 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। इसमें दो कंडीशन है। ए है BSc फिज़िक्स मैथ्स स्टैटिक्स इकनॉमिक्स। BCS BIT फर्स्ट डिवीज़न विथ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, अच्छा, तो इसमें है कि 1000 की डिप्रेशन पर आवर्स। ठीक है, और इसमें भी एक्सपीरियंस का कोई इशू नहीं है, बेशक ना हो। अगर इसकी जो सेकंड इन कंडीशन रखी है वो ये रखी है कि 3 ईयर डिप्लोमा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फर्स्ट डिवीजन विथ 6 month कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए DAE वाला भी चल जाएगा, मगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में उसने DAE किया हो, उसकी फर्स्ट डिवीजन मस्ट है, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं नंबर थर्ड पोस्ट के लिए, और ये है जूनियर असिस्टेंट एडमिन SPS 3 है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। इसमें FA FSC फर्स्ट डिवीजन विथ 6 month ऑफिस एडमिशन कोर्स। एक्सपीरियंस नील है, मगर ट्रेड टेस्ट उसका जो कॉमन सेंस का होता है वो लिया जाएगा। आप जनरल नॉलेज जो होता है कुछ भी कह लें। और नंबर 4 पे आ जाएं, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, और इसमें I Com D Com फर्स्ट डिवीजन विथ 6 month ऑफिस एडमिशन कोर्स। ये भी नील एक्सपीरियंस है और ट्रेड टेस्ट दिया जाएगा। नंबर 5 Tech 3 मेसन प्लम्बर पेंटर कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन। ये SPS 2 में आई हैं और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसमें मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। वो कह रहे हैं इसकी कंडीशन ए जो है वो है कि उसने मैट्रिक विद साइंस किया हो, मगर सेकंड डिवीजन बेशक पास हो, मगर उसके पास कम से कम 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। बी मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद 1 year टेक्निकल कोर्स। टेक्निकल या ड्राफ्टिंग का उसने कोर्स किया हो 1 साल का, तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा। और जो जिनके पास ये 1 year का कोर्स नहीं होगा उनके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस है होना ज़रूरी है, और जिनके पास ये 1 year का कोर्स होगा उनके पास 5 year का एक्सपीरियंस। नंबर 6 पे आ रहा है डिस्पैच राइटर्स। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। मैट्रिक एटलीस्ट सेकंड क्लास विद मोटरसाइकिल लाइसेंस 2 year एक्सपीरियंस। और नंबर 7 पे आ जाएं, ये है जनाब ड्राइवर SPS 2, और ये मैट्रिक हैविंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV एंड HTV, दोनों में से कोई भी हो, और दोनों हों बल्कि एंड लिखा हुआ है, और 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। नीचे आ जाए इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो वो देखते हैं। कंडीशन वेयर दी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट ओनली, सेकंड डिवीजन इन द
in the academic career from metric onward will acceptable for eligibility. अच्छा नंबर थर्ड डिवीजन acceptable post or 7 will be acceptable in either academic career। वो कह रहे हैं कि जो थर्ड डिवीजन है ना वो सिर्फ नंबर 7 वाली जो पोस्ट है उसके लिए एक्सेप्टेबल है पूरे कैरियर में, और बाकी जितनी भी पोस्टें हैं सब के लिए नंबर 7 के अलावा मतलब 5 1 से लेके नंबर 6 तक सबके पास जो है ना वो होनी चाहिए सेकंड डिवीजन मैक्सिमम, वो भी एक ही में, अदरवाइज़ नहीं चलेगी पूरे कैरियर में। अब बी में आ जाएं, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर मस्ट हैव मिनिमम हाइट्स 168 सेंटीमीटर और 66 इंचज़। 66 इंच का मतलब होता है 5 फीट, और 6 इंच मतलब 5.5 फीट उसका कद होना लाजमी है। अच्छा सी अपर एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम एज उसकी 35 होनी चाहिए सबकी, इसके ऊपर कोई नहीं चलेगा। डी सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी अपॉइंटेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में इनको कहीं भी वो जॉब पे लगा सकते हैं। ई एक्सपीरियंस विल ओनली कंसिडर इट एक्वायर्ड आफ्टर द मिनिमम prescribed क्वालिफिकेशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। वो कह रहे हैं हर पोस्ट के मतलब उसके हर पोस्ट के जो है ना एक्सपीरियंस उसका वो मिनिमम मतलब तभी स्टार्ट किया जाएगा जब वो अपनी तालीम से फ़ारिग हो जाता है। तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद का जो कोर्स है वो कंसिडर किया जाएगा। एफ में आ जाएं, कैंडिडेट मस्ट हैव obtained all educational certification diplomas degree from government recognized institutes does not service must apply through proper channel। वो कह रहे हैं अगर कोई बंदा कहीं भी जॉब कर रहा है वो बाकायदा NOC ले अपने इदारे से, उसके बाद अप्लाई करे। सेकंड, सिर्फ हमारे पास वही डिप्लोमास डिग्रीज़ वगैरह एक्सेप्टेबल होंगी जो किसी गवर्नमेंट के इदारे से किए गए हों, ना कि नॉर्मली जो छोटी छोटी अकेडमी करवा रही होती हैं वो। जी ओनली द कैंडिडेट हु फुलफिल प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल क्राइटेरिया में अप्लाई, वही बंदा अप्लाई करे जो प्रॉपर हमारे रूल्स को फॉलो कर सकता है। कैंडिडेट ऑफ दोज हु डू नॉट फुलफिल द रिक्रूटमेंट्स एंड अप्लाई फॉर द एनी of above positions will be subject to cancellation at any stage during the processing of the selection of the thereafter, and no claim whatsoever will be acceptable during the after selection। वो कह रहे हैं अगर कोई बंदा सेलेक्ट हो भी जाता है, अगर हम उसमें कोई किसी किस्म का कोई फॉल्ट देखते हैं, कोई फॉल्ट पकड़ते हैं तो हम उसको डिसक्वालीफाई कर देंगे और वो हमारे पे कोई एक्शन नहीं ले सकेगा, उल्टा हम उस पर एक्शन लेंगे, और ये होना भी चाहिए इस तरह। और आई में आ जाएं, एप्लीकेशन ऑन अटैच फ्राम टुगेदर विद टू लेटेस्ट फोटोग्राफ passport size photograph and attested copies of educational degrees certificates experience must reach the under designate latest by 21 21 January 2022। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, वो कह रहे हैं कि भाई 21 जनवरी से पहले पहले ही हमें जो भी एप्लीकेशन वगैरह हैं वो फॉर्म वगैरह अटैच करके या साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोओं के साथ भेज दें। उसके बाद 21 जनवरी के बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो मतलब हो जाएंगी रिटर्न या वो कचरे में चली जाएंगी, कोई एक्सेप्ट नहीं होंगी। नेम ऑफ़ द पोस्ट एंड फील्ड अप्लाइड विद द सीरियल नंबर शुड बी कैरी के क्लियरली मेंशन ऑन टू टॉप ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ द इन्वेलप। जिस इन्वेलप में आप इनको ये भेजेंगे उस इन्वेलप के राइट टॉप कॉर्नर पे आप अपनी पोस्ट का नाम बाकायदा और सीरियल नंबर मेंशन करके भेजना ज़रूरी है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर टेस्ट इंटरव्यू, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को ही टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। नो टी विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन टेस्ट इंटरव्यू। वो कह रहे हैं कि कोई टी नहीं दिया जाएगा, अपने जेब खर्च पे आपने आना और जाना है जो भी करना है।
और ये एडमिन आपने जो एप्लीकेशन वगैरह भेजनी है वो एडमिन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट पीओ बॉक्स नंबर 51 जौहराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब, नीचे इनका फ़ोन नंबर है, इस पे आपने भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला और भी जो नई पोस्ट वगैरह आती हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जहाँ की आपको समझ नहीं आती मैं बाकायदा अपना मोबाइल नंबर साथ मेंशन कर दूँगा, तो आपने प्लीज़ उस पर रब्ता कर लेना है। जो भी यहाँ की मसला है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।